हम सभी जानते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जिसको हम कमज़ोर और ऐसा समझते हैं कि अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, और वो व्यक्ति कई बार जीवन के अंदर बहुत ऊंचे मुकाम को प्राप्त कर लेता है। यहीं से मेरी ये कहानी जन्म लेती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। एक गांव के अंदर एक सेठ जी थे। सेठ जी का एक लड़का था, काफ़ी मोटा ताड़ा तगड़ा हष्ट पुष्ट, लेकिन स्वभाव का बड़ा आलसी था। सेठ जी उसको लेकर के काफ़ी परेशान रहते थे। वो पढ़ लिख भी नहीं पाया, दुकान पर बैठता, वहाँ पर भी कोई कामकाज नहीं करता था, पूरा आलसी प्रवृत्ति का। अब आलसी कितना था उसका एक किस्सा सुनाता हूँ। उसको कहीं से सुनने को मिला कि कोई गाड़ियों की रेस हो रही है। दोस्तों ने चढ़ा दिया, पहुंच गया गाड़ी की रेस के अंदर। अब गाड़ी के ऊपर एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, गाड़ी दे धनाधन जा रही है। गाड़ी की स्पीड जो है 80, 100, 120, 140 को क्रॉस करती जा रही है और भाई जो है आराम से बैठा हुआ है। अब क्या होना था आपको पता ही है। काम हो गया, पहुंच गए हॉस्पिटल। जब होश वोश आया, उनसे पूछा कि भाई ये कैसे हो गया। बोले एक्सीलेटर पे पैर रखा था, अब मैंने सोचा हटा ही लूंगा। अब आप सोचिए, एक्सीलेटर से भी पैर हटाने में जो आलस कर सकता है, कितना आलसी होगा। चलो, ये वाकया खत्म हो गया। अब दोस्तों ने चढ़ा दिया, क्योंकि शरीर में काफ़ी अट्टा कटा था। एक बार गांव के अंदर कोई पहलवानी होने लगी, दोस्त लोग थे। बोले बस कुश्ती में होता क्या है, तेरे इतनी अच्छी खासी बॉडी है, तेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। अब भाई भी चला गया पहलवानी करने। अब दाव पेच तो जानता ही नहीं था। अखाड़े के अंदर उतरा, आगे वाले पहलवान ने फिर कोई टांग तोड़ दी, फिर हॉस्पिटल, फिर वही काम, रोज का धंधा हो गया, दुकान पे बैठना, कोई काम धंधा करता नहीं था। सेठ जी भी परेशान। अब बैठे बैठे वो मक्खियां मारा करता था। अब दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। बोले आज कितनों का काम तमाम कर दिया। अब वो मक्खी मार रहा है। अब वो कहला आज 5 का काम कर दिया, कभी कहता 10 का काम कर दिया। अब वहां दुकान पर जो ग्राहक आते, उसके शरीर और डिल डॉल को देख करके बोले 5 को इसने खत्म कर दिया, 10 को खत्म कर दिया। ऐसे करते करते उसकी एक हवा बन गई और अब लोग उससे डरने लगे। बोले ये तो 20-25 लोगों का खात्मा कर चुका है, बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। और धीरे धीरे ये रूमर जो है आसपास के गांवों में भी फैलने लग गई। अब लोग उससे घबराने लगे। समय बीतता चला गया। सेठ जी जो हैं उनका देवलोक गमन हो गया। अब भाई आलसी थे, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। अब किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, राजा के दरबार में पहुंच जाओ। अब भाई राजा के दरबार में पहुंचा तो वहां पर प्रहरियों ने उसको जैसे ही देखा, बोले ओ हो, ये तो वो आ गया, ये तो न जाने कितनों का खात्मा कर चुका है। इन्होंने जाकर के राजा को सूचना दी कि राजा साहब, वो सेठ जी का लड़का पहलवान बहुत बहादुर है, इतने सारे लोगों का पहले ही खात्मा कर चुका है। राजा साहब ने मान सम्मान के साथ में उसको बुलाया, सत्कार किया, आने का कारण पूछा। अब राजमहल की तरफ से उसको आवास की व्यवस्था कर दी गई, उसके खाने पीने सोने का प्रबंध कर दिया गया। बोले तेरा जब काम होगा तब तेरे को बताएंगे, तुम तो खाओ पियो और ऐश करो। राजा साहब को ये भ्रम कि मेरे को एक सूरवीर मिल गया, ये कभी मेरी सहायता करेगा। अब वो दिन भी दूर नहीं थे। पड़ोसी राजा ने उस राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए या लड़ने के लिए चुनौती दे दी। अब राजा को पता था कि उसके पास में इतनी सैनिक नहीं है, लेकिन उसको अपने उस सूरवीर पर ज्यादा भरोसा था
उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब उसको बुलाया गया, बोले अब तुम्हारी जरूरत पड़ी है, पड़ोसी सेना आक्रमण करने आ रही है और तुम अपनी सेना को संभालो, मुकाबला करना है। अब वहां तो कोई बात बननी नहीं थी, वहां से हां कह करके आ गए। अब सोचने लगा कि अगर मना करता हूं तो राजा के हाथों मारा जाऊंगा और युद्ध के मैदान में जाता हूं तो वहां मेरा काम तमाम होना है। फिर सोचा जो होगा देखी जाएगी। उसने सैनिकों को कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा जो है मेरे लिए तैयार किया जाए, और बढ़िया से बढ़िया घोड़ा उसके लिए सजाया गया। ऊपर बैठने के बाद में कहा मेरे कमर वगैरह सारी घोड़े के साथ में रस्सियों से बांध लो। वही हुआ कि उसको पता था कि घुड़सवारी आती नहीं थी, घोड़ा अभी दौड़ेगा तो अपन तो ऊपर बैठ भी नहीं पाएंगे। अब जैसे ही घोड़ा सैन्य सहित वो रवाना हुआ, घोड़े ने अपनी चाल तेज कर दी, दौड़ता 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 जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, एक पेड़ के नीचे से गुजरा। बाहर शत्रु सेना जो है सामने थी, इधर से ये सैनिक टुकड़ी रवाना हो गई। अब वो जिस पेड़ के नीचे से गुजरा, चूंकि बंधा हुआ था, उसके पास में कोई दूसरा उपचार नहीं था, एक पेड़ की टहनी ऊपर लटक रही थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए दोनों हाथों से टहनी को पकड़ा। वेग इतना तेज था कि वो टहनी पूरी की पूरी टूट करके उसके हाथ में आ गई। अब वो इतना बड़ा पेड़ का डंठल लेकर के आता हुआ, उसको जैसे ही देखा, शत्रु सेना के अंदर भगदड़ मच गई। और जैसे जैसे उसका घोड़ा आगे बढ़ने लगा, शत्रु सेना बिखर गई। बोले ऐसे ऐसे लोग अगर सेना में हैं, अपना यहां पार नहीं पड़ना है। उसकी जैसे तैसे इज्जत बच गई, उसका सम्मान और बढ़ गया। पर कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब फिर गांव के अंदर एक संकट आ गया। पास के जंगल के अंदर एक शेर नरभक्षी बन गया। जनता राजा के पास में आके कहने लगी, बोले साहब इसका कोई उपचार करो। अब फिर उसको बुलाया गया, बोले ये काम तुम करोगे। शेर को किसी भी हालत के अंदर मार करके और लाना है। फिर वो चिंता में पड़ गया, अब क्या होगा। अब रात के समय उसको नींद तो आ नहीं रही थी। उसको पता था कि अब अपना अगर शेर को पकड़ पाने की योजना में विफल हो गए तो राजा मारेगा, और जंगल की तरफ प्रस्थान किया तो शेर काम कर लेगा। अब उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। इतने में उसके पास में जो पशुओं का बाड़ा था, उसके अंदर उस शेर ने प्रवेश कर लिया। उसने उसके भैंस के बछड़े को मार दिया और वो आराम से भोजन कर रहा है, लेकिन उधर दूसरी भैंसें वगैरह हैं, वो शोर मचा रही है। अब ये अंधेरे में उठा। इसने सोचा कि कोई भैंस वगैरह खुल गई है, मैं बांध के आ जाता हूं। अंधेरा था, दिखाई तो दिया नहीं। अंधेरे में बाड़े में गया। अब वो समझा कि ये भैंस का बच्चा है, लेकिन भैंस के बच्चे को तो शेर खा करके वो इतना उसने पेट भर के खा लिया था कि शेर के अंदर भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, शेर को ही पकड़ करके उसी के सांकल गले में डाल करके बांध दी, जा करके सो गया। सवेरे के समय पूरी रात का जगा हुआ था, नींद तो आनी थी। सवेरे के समय नींद आ गई। अब वो तो अंदर सो रहा है और बाहर आने जाने वालों ने देखा कि ओ हो, इसने तो शेर को मारने की जगह पकड़ के ही बांध दिया। अब बाहर शोरगुल होने लगा। उसकी नींद खुली, बाहर आया, राजा के वहां संदेशा पहुंच गया, अब शेर को तो पकड़ लिया। फिर क्या था, राजा के वहां पर उसको फिर बहुत मान सम्मान के साथ में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई और
उसका कामकाज ऐसो आराम के साथ में ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इंसान को किस्मत भी हाँक करके लेकर के चली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जयराम जी की मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।